क्या आप जानते हैं औरंगजेब और दारा की जंग से कोहिनूर का क्या रिश्ता था? आप जानते हैं कौन था गोलकुंडा का बजरी जुमला? ये कहानी है शाहजहाँ की ढलती बादशाहत के दिनों की और एक ऐसे शख्स की जिसे फ्रांस शाह बर्नियर ने अपनी आंखों के सामने गुजरे मुगलिया दौर का नायक कहा है। वह नायक था औरंगजेब, लेकिन बर्नियर लिखता है कि औरंगजेब की ताकत और बादशाहत की बुनियाद तैयार की मीर जुमला ने। मीर जुमला यानी मीर मोहम्मद सैयद अदिरस्तानी। उसने अपने मंसूबे पूरे करने के लिए सहारा लिया हीरों का। हीरों में भी बेमिसाल हीरे कोहिनूर का। कहानी शुरू होती है ईरान से। वहाँ इस्फ़हान में एक छोटे व्यापारी के घर मीर जुमला का जन्म हुआ था। जुमला ने कुछ दिन पढ़ना लिखना सीख दिया, लेकिन फिर एक हीरा व्यापारी के बही खाते लिखने लगा। उसी ईरानी व्यापारी के साथ मीर जुमला हीरे की खदानों के लिए मशहूर गोलकुंडा आ गया। कुछ समय बाद वह गोलकुंडा रियासत का वजीर बन गया। कौन था गोलकुंडा का बजरी जुमला? इसके बाद वजीर ऊंचे ख़ानदान को तो नहीं था, लेकिन उसकी काबिलियत आला दर्जे की थी। वह जाबाज सैनिक भी था। उसने खूब दौलत भी जुटाई, कलेक्ट की, चोरी की या कुछ भी किया, करप्शन किया। इसमें एक अमीर रियासत में ऊंचे ओहदे ने तो मदद की ही, और हीरे की खदानों और दुनिया के तमाम हिस्सों में व्यापार के जरिए भी उसने काफ़ी पैसा बनाया। मीर जुमला ने कर्नाटक के कुछ इलाकों पर धावा बोलकर वहाँ के प्राचीन मंदिरों से काफ़ी दौलत लूटी। और ये मुग़ल शासक करते ही क्या थे? हिंदुओं को लूटना और उनके साथ अत्याचार करना। इससे ये अपनी शक्ति को बढ़ाते थे। इससे उसकी ताकत और बढ़ गई। लेकिन इसी बात से गोलकुंडा का सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह चौकन्ना भी हो गया। इस बीच एक दिन उसे गोलकुंडा की राजमाता और मीर जुमला के अनुचित रिश्ते की खबर मिल गई। दरबार में वजीर के वफादारों के चलते सुल्तान अब तक तो अपनी भावना छिपाई हुए था, लेकिन इस खबर ने बांध तोड़ दिया और उसने मीर जुमला के खिलाफ काफ़ी कुछ कह डाला। मीर जुमला उस समय कर्नाटक में था, लेकिन दरबार में जो हुआ अपने वफादारों के जरिए उसने उसकी जानकारी मिल गई। उसने गोलकुंडा के सुल्तान को तबाह करने की कसम खा ली। बर्नियर लिखता है कि मीर जुमला ने दौलताबाद में मौजूद औरंगजेब को एक खत भेजा। लिखा कि मैंने गोलकुंडा के सुल्तान की हर तरह से खिदमत की है, फिर भी वह मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है। आप अब मुझे अपनी पनाह में ले लें। मेरे पास एक योजना है जिससे बड़ी आसानी से सुल्तान का राज आपका हो जाएगा। आप 4-5 हज़ार अच्छे घोड़सवार लेकर तेज़ी से गोलकुंडा की ओर बढ़ें। 16 दिनों में आप पहुंच सकते हैं। रवाना होने के साथ ही आप यह अफवाह फैला दें कि ये घोड़सवार शाहजहाँ के एक दूत के साथ हैं जो भागनगर के राजा से बातचीत करने जा रहे हैं। यह भागनगर ही आज का हैदराबाद है। बर्नियर के मुताबिक मीर जुमला ने औरंगजेब को लिखा, जब आप भागनगर के द्वार पर पहुंचेंगे तो रिवाज के अनुसार सुल्तान आपसे मिलने आएगा। तब आप अपनी बड़ी आसानी से, चालाकी से उसके लोगों और उसके पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले सकते हैं। भागनगर में उसका महल भी आपको मिल जाएगा, आपका हो जाएगा, और जहाँ किसी भी तरह की किलेबंदी भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी की कोई समस्या नहीं थी। इस पूरे अभियान का खर्च दौलताबाद से आपके रवाना होने के बाद हर दिन के खर्च के लिए 50,000 रुपये दूंगा। इतनी बड़ी रकम थी आज के टाइम पे। उसने भाई दारा शिकोह से तनातनी में उलझा औरंगजेब अपनी सेना बढ़ाना चाहता था और इसके लिए पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी औरंगजेब को। उसने मीर जुमला का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया।
औरंगजेब जब भागनगर पहुंचा तो किसी को शक नहीं हुआ कि घुड़सवारियों की फौज के साथ कोई मुग़ल बादशाह आया है। सुल्तान जिस तरह राजदूतों से मिलने जाता था, उसी तरह वह औरंगजेब से मिलने भी निकला। हालांकि वह औरंगजेब की पकड़ में आने से बाल बाल बच गया। बनिया लिखता है कि साजिश में शामिल एक उमरा का मन आखिरी लम्हे में बदल गया। वह चिल्ला उठा, सामने राजदूत नहीं है, औरंगजेब है। सुल्तान फौरन ही घोड़े पर सवार होकर भाग निकला और थोड़ी दूर पर मौजूद गोलकुंडा के किले में पहुंच गया। क्या दारा शिकोह ने शाहजहाँ को जहर देने की साजिश की थी? इस अंक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब अंग्रेज़ों ने खून से लाल हुआ पटना, औरंगजेब तुरंत ही सुल्तान के पीछे नहीं भागा। और आपको बता दें, पहले उसने भागनगर के महल में जमकर लूटपाट की। हालांकि उस महल की सभी महिलाओं को सुल्तान के पास भेज दिया गया। इसके बाद उसने गोलकुंडा के किले की घेराबंदी कर डाली। उसके पास युद्ध के लिए ज़रूरी गोला बारूद की कमी थी। घेरा डाले हुए 2 महीने बीत गए और तब शाहजहाँ का एक फरमान औरंगजेब को मिला। उसने अपने बेटे से घेराबंदी ख़त्म करने और दक्कन पहुँचने का ऑर्डर किया था। औरंगजेब को एहसास था कि ये शाहजहाँ ने अब फरमान दारा शिकोह और जहाँ आरा के दबाव में आकर के दिया है। जिन्हें लग रहा था कि औरंगजेब अगर गोलकुंडा के सुल्तान के खिलाफ अपनी योजना में कामयाब हो गया तो उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन औरंगजेब ने अपने पिता का कहा माना और पीछे हट गया। वहाँ से चलने से पहले उसने सुल्तान से यह वादा भी कर डाला कि मीर जुमला को अपने परिवार की संपत्ति और सैनिकों को वहाँ से ले जाने की छूट होगी। मीर जुमला गोलकुंडा से बचकर निकल तो आया, लेकिन उस पर कब्जा करने की उसकी चाहत ख़त्म नहीं हुई। उसने सोचा कि गोलकुंडा से मुग़लों को लड़ा दिया जाए और इस मुराद के साथ वह शाहजहाँ से मिलने आगरा पहुंचा। वहां उसने शाहजहाँ को तोहफे में वह नायाब हीरा भी दिया जो अपने आकार और खूबसूरती में बेमिसाल माना जाता था। आपको बता दें, ये हीरा कोहिनूर था। बर्नियर के दौर के